सर मैं पूछना चाह रहा था कि हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक वक्त था जहाँ पर अंडरवर्ल्ड रूल करता था, एक टाइम था। आज आप इस दौर में किसको निराला बाबा समझते हैं हमारे बॉलीवुड के? कौन मुझसे है जो जिसका दबदबा चलता है? नहीं, मेरे मेरे सब साथी तो मुझे ही समझते हैं। मुझसे बड़ा निराला तो कोई है ही नहीं। एक ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो यू फील के मैं भी इंडस्ट्री में ही हूँ। हाँ, आई नो, आई अंडरस्टैंड। मैं किसी और का नाम क्यों लूं यार, मैं ही हूँ। हेलो। अच्छा, और मेरा सवाल अध्ययन से है कि आपने कहा था कि कुछ काम नहीं था जी। एंड आपने प्रकाश जी को अप्रोच किया था। जी। तो कभी ऐसे वक्त में किसी बाबा या फिर कोई तावीज या टोटका वोटका ऐसी चीजों में आप कहीं चले गए थे कभी? आई थिंक आप किसी भी फील्ड से हो, आई थिंक ह्यूमन बींग्स इन इट सेल्फ आर वेरी इनसिक्योर। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अगर आज मैं कोई रिंग्स भी पहन रहा हूँ तो आई इवेंचुअली रियलाइज इन द पावर ऑफ एनर्जीज एंड नथिंग एल्स। एंड ऑफ कोर्स मैं इनसिक्योर था, और मैं भी पंडित जी और बाबा जी और मेरी कुंडली देख लीजिए, मेरा क्या होगा कुछ नहीं हो रहा। बट इवेंचुअली आई रियलाइज कि जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपकी मेहनत ही सब कुछ है, जो मेरे फादर ने मुझे हमेशा सिखाया। तो ये सेट कि ठीक है, ये सारी चीज़ें आप जाते हैं, कंसल्ट करते हैं एक दो बार, बट इवेंचुअली इट्स समथिंग दैट यू जस्ट नेवर गिव अप। और मेरे साथ भी आई थिंक यही हुआ कि जब भी मैं बाबाओं के पास गया और मैंने पूछा, सब कहते थे अरे इस डेट पे ये होने वाला होता, तो कुछ नहीं था लाइफ में। तो जब मैंने पूछना छोड़ दिया लाइफ में और ज़्यादा मेहनत करनी शुरू की, उसके बाद चीज़ें बदलनी शुरू हुई। मैंने तो तुम्हें कहा था, तुम हुआ भी। हाँ बिल्कुल। हेलो। So, गुड आफ्टरनून या प्रकाश जी। मुझे आपसे पूछना है कि हमने मतलब बाबा तो काफ़ी देखे हैं, लेकिन रियल बाबा और फ्रॉड बाबा हम कैसे डिफाइन कैसे समझे उनको? ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आप पहचान सकेंगे कि नहीं। आपकी अपनी समझदारी में कि रियल कौन बाबा है और फेक कौन बाबा है, आप पहचान पाएंगे कि नहीं। क्योंकि कोई परिमाण नहीं होता, कोई परिभाषा भी नहीं होती, लेकिन हम जानते हैं। एक छोटा बच्चा होता है ना दोस्त, आप उसको कैसे छूते हैं उसको एक क्षण में पता चल जाता है कि इसमें प्यार है कि तिरस्कार है कि वेदना है कि धक्का है। एक क्षण में बच्चे को पता चल जाता है कि आपने किस तरह से छुआ है उसको। हम सब जानते हैं, ये सब हमारे अंदर की कमजोरी है, अपनी कमजोरी है कि हम उसमें अपना विश्वास टिका देते हैं। एक गलत पॉलिटिशियन में, गलत बाबा में, गलत गुरु में, ये हमारी अपनी कमजोरी है। हम मेहनत करना नहीं चाहते। जब हम मेहनत करना शुरू करेंगे और जब हम अच्छे से सोचना शुरू करेंगे और जब हम सही पहचान करने की कोशिश करेंगे, दुनिया बदल जाएगी। राजीव जी, आपसे एक सवाल है मेरा। आपने एक्टिंग करके बड़ा इम्प्रेस किया हमें। जब आपने तावीज़ उतारी तो हमको लगा कि आपका रोल कितना लंबा रहेगा, आगे कितना चलने वाला है। रोल कितना लंबा चलने वाला हाँ है? जी, हाँ जी। तो वो तो आपको देखकर ही पता चलेगा। दर्शन जी, मेरा सवाल आपसे है। जी प्रकाश जी, आप एक्टिंग कभी करेंगे अभी? ये सवाल दर्शन जी से है? आपसे प्रकाश जी से। राजीव ने पूरा जवाब नहीं दिया मेरे को। आपसे मेरा जो सवाल है कि आपकी एक्टिंग भी देखना चाहेंगे हम लोग। मेरा प्रोफाइल इन्होंने लिया है अभी। आपके दो शब्द। नहीं, करेक्ट, वेरी सून। दर्शन जी, मेरा सवाल आपसे है। थैंक यू। हम सब हर रोज इन लोगों से सीखता रहता हूं कुछ ना कुछ। दर्शन जी, मेरा सवाल आपसे है। आफ्टर द सक्सेस ऑफ कश्मीर फाइल्स, दिस आश्रम 3 इज ऑल्सो लुकिंग रियली गुड। स्पेशली ट्रेलर में आपका काफ़ी अच्छा किरदार दी। 3 एपिसोड्स हो चुके, 3 सीजन हो चुके। किस तरह के एक्सपेक्टेशन आपके एंड से, आपके फैंस एज अ फैन पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है।
What is your take on that? एक्चुअली थैंक्स टू प्रकाश जी और गौतम जी, क्योंकि प्रकाश जी ने जब हमारा पहला ट्रेलर आया था फर्स्ट सीजन का तो बहुत प्यार मिला था, और उसके बाद हमारी आश्रम ने थैंक्स टू एमएक्स प्लेयर और गौतम जी जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया गया, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। और जहाँ भी मैं जाता हूँ, जैसे आपने कहा कि सारे फैंस किसी चीज़ की भी प्रमोशंस चल रही हो सबसे पहले पूछते हैं कि आश्रम 3 कब आ रहा है। कोई पोस्ट डालो सोशल मीडिया पर सबसे पहले पूछा जाता है कि आश्रम 3 कब आ रहा है। सो इस तरह का प्यार मिला है, तो इस सीजन में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शोल्डर्स पर कि और मेहनत करनी है, क्योंकि इतना प्यार मिला है लोगों से, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना है। सो हमने कोशिश की है, जैसे कि अभी आपने फर्स्ट एपिसोड देखा और आपको पसंद आया, और जिस तरह का ट्रेलर हमारे ट्रेलर को प्यार मिल रहा है, कुछ ही दिनों में मिलियंस, कितने मिलियंस को क्रॉस कर चुका है और हर इंसान वेट कर रहा है 3 जून का। सो उसके लिए हमने जी जान से मेहनत की, और फिंगर्स क्रॉस्ड, हमें उम्मीद है कि इस बार भी लोगों को उतना ही, उससे बल्कि 3 गुना ड्रामा देखने को मिलेगा, सस्पेंस मिलेगा, थ्रिलर मिलेगा, और वो एंजॉय करेंगे इस शो को। अध्ययन जी, मेरा सवाल आपसे भी है। अध्ययन जी, हाँ जी। हाँ, जिस तरह आप स्टार्टिंग में आपने बोला कि मैंने प्रकाश जी के साथ जाके बात की और मैंने रोल के बारे में कहा जी। डू यू थिंक द वर्ड नेपोटिज्म ऑलवेज वर्क्स फॉर मेनी वन बट इट हैज नॉट वर्क इन योर फेवर? Thank you for saying that. It's been 10 years, it's not worked for me. तो नहीं यार, I think अगर आज आप देखें तो आलिया भट्ट जब करती है गंगूबाई तो उसको उतना ही प्यार मिलता है जितना कार्तिक आर्यन को मिलता है भूल भुलैया के लिए। तो आई थिंक ये बहुत ही एक फ्यूटाइल कॉन्वर्सेशन था जब नेपोटिज्म के बारे में बातें करना लोगों ने शुरू की थी। एंड आई फील कि एट द एंड ऑफ द डे वो क्या एक्स फैक्टर है जो ऑडियंस एक्सेप्ट करती है एक एक्टर के बारे में, और ऑडियंस एक्सेप्टेंस से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, चाहे कितना भी पैसा लगा लें, कितने भी पोस्टर खरीद लें, फ्रंट पेजेस खरीद लें, उससे कुछ नहीं होता। इवेंचुअली इट्स दी ऑडियंस, और ये नेपोटिज्म से कुछ नहीं होता यार। मतलब मैं कितनी भी फिल्में बना लूँ लाइफ में, अगर मेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है तो ऑडियंस मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो जब मैं आश्रम में आया और 10 साल की मेरी भी एक मेहनत रही है लाइफ में, स्ट्रगल रही है लाइफ में, जो शायद अभी बात नहीं करूँगा मैं इसके बारे में, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने काम किया, और एकदम जिस चीज़ से मैंने, बिकॉज मैं इतना हार चुका था लाइफ में, मैंने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया था। और जैसे ही मैंने एक्सपेक्ट करना छोड़ा और जब आश्रम आई तो अगले दिन से क्या हुआ इंडस्ट्री में और क्या हुआ, आई कांट टेल यू ऑनेस्टली, इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल। सो ये नेपोटिज्म से बॉस कुछ नहीं होता यार। प्रकाश जी, माय क्वेश्चन इज फॉर यू। मेरे पे एक सवाल है, अनुप्रिया से मेरा सवाल है, और त्रिधा से भी है मेरा सवाल। हम लोग से पूछा नहीं जा रहा था, इसीलिए मैं आप लोग लड़कियों से तो बात ही नहीं कर रहे। डर रहे हैं, वहीं चल रहा है सब कुछ। आप लोग डर रहे हैं इनसे बात करने में? नहीं सर। अच्छा ठीक है, आपके पास है इनके लिए सवाल? बेस्ट हियर। तो पहले आप पूछ लो। मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि आप लोग सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे, सवाल बना क्यों नहीं रहे? आपके यहाँ होने से कुछ सवाल बनने चाहिए थे, वो हो क्यों नहीं रहे? So he's the only male who's progressive and thinking about the other gender as well. Clearly. Trudha. Okay, आप लोग Prakash कुछ ji, my पूछे तो question. जवाब देंगे हम। Prakash ji, my question is for you. This is the first time we are meeting after the launch of this series way back in 2020. So, what made you actually think that Bobby Deol was the right choice as the title role, you know, as the villain? Because this is something which probably he did only occasionally in the movies, 1 or 2 movies. Abbas Mustan. आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है? आपके पास मैं क्या ऐसे था? पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं नजर आया कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव। Okay. जो मेरा जो कैरेक्टर था, उसकी प्रेजेंस, पर्सनालिटी और अंदर के लेयर्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि बहुत ही बढ़िया एक्टर है। बहुत पहले से समझ रहा था कि इसके पास बहुत बड़ा रेंज है जो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है, और ये गॉड्स ऑनेस्ट ट्रुथ है कि हमारे पास दूसरा कोई नाम नहीं आया। मैंने बॉबी देओल का नाम कहा और हमारे एमएक्स प्लेयर ने हमारी हर डिसीजन को, उल्टे सीधे जितने डिसीजन हैं उसको साथ दिया है। तो
उन्होंने बिल्कुल हाँ कहा और परिणाम आप देख सकते हैं कि बॉबी देओल कहाँ से कहाँ, बाबा कितने बड़े हो गए हैं। अब तो शायद ऑल्टरनेट सोच भी रहे हैं कुछ।